दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम आपका प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका चौथा, जो कि आपका यूपी SSSC जो AGTA की वैकेंसी आई हुई है उनका प्रैक्टिस नंबर चौथा है ये। और इससे पहले 3 हमने करा दिए। यहाँ पर हम आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको एग्ज़ाम में देखने को यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। तो हम देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी साथ ही साथ लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करते रहें, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। और हम बता दें कि आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाने से पहले अपने पास एक रफ कॉपी रख लेंगे, जिसमें आपके जो जितने क्वेश्चन सही जाएंगे उन्हें सही लगाएंगे और जितने आपके गलत जाएं उन्हें गलत लगाएंगे। क्योंकि आपको सबसे बाद में जो वीडियो समाप्त हो जाए तो उस टाइम आपको जो है अपना स्कोर बताना कि कितना स्कोर रहा। तो फिर देर न करते हुए हम वीडियो बढ़ाते हैं आगे। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं हम। आपका प्रश्न नंबर 1 है। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो प्रश्न नंबर 1 हो जाता है आपका कि कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया। तो जो आपका कृषि ज्ञान केंद्र है, जिसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट में KGK, तो कहाँ पर जो है ये आपका प्रतिभूत किया गया था। तो ये किया गया था तो इसका तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब बात करें आगे प्रश्न नंबर आपका दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपका कि एल्युमिनियम फास्फाइड है। तो एल्युमिनियम फास्फाइड जो है क्या है ये एक प्रकार का जो है क्या है। तो जल्दी आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक धूम्रक। ये जो है धूम्रक है, एक प्रकार का एल्युमिनियम फास्फाइड। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी आंसर सही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन आपका कि कैल्सोब्रूकस चाइनेंसी किस भंडारण वस्तु की कीट पीड़क है। मतलब ये जो आपका पीड़क है वो किस फसल में लगता है? कौन सा? क्लेसो जो ब्रुकस चाइनेंसिस है, तो किस फसल में लगता है ये आपका? जल्दी आंसर बताएंगे। तो आपका गेहूं में, चावल में, चना में, मूंगफली में। तो किस में लगता है? ये चना के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। बात करें चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन आपका तो बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस जो है इसका आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जल्दी बताना है। तो कमेंट में जल्दी बताएं क्या है आंसर इसका। तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इसी इतवारी है, जो ईसवी इतवारी है, तो इनके द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है कि किस प्रकार की मक्खियों में डंक मिलते हैं। तो आपकी एक ये जो है समूह बनाकर रहती हैं मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ। तो इनका जो है किस प्रकार की जो मक्खियाँ होती हैं उनमें जो है डंक पाए जाते हैं। जल्दी बताना आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। तो किस में पाए जाते हैं जल्दी बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि ये कर्मी जो होते हैं या हम इन्हें श्रमिक भी बोल सकते हैं। तो इनमें जो है आपके डंक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा 5वें का। छठे की बात करें, सुषुप्त अवस्था को तोड़ने वाला सबसे प्रभावी रासायनिक कारक है। जो आपकी सुषुप्त अवस्था को तोड़ता है उसमें जो सबसे प्रभावी रासायनिक जो उसका कारक है वो कौन सा हो जाता है? तो जल्दी आंसर बताएंगे आप क्या हो जाएगा। तो वो जिब्रेलिन हो जाएगा। तो जिब्रेलिन से जो है सुषुप्त अवस्था को तोड़ा जा सकता है और जिब्रेलिन के ही द्वारा जो आपकी पौधों की वृद्धि के लिए जो है जिब्रेलिन का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा छठे क्वेश्चन का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 7 की। तो 7 है आपका निम्न में से कौन सा कार्य कंबाइन का नहीं है। मतलब इनमें से बताना है कि कंबाइन का कौन सा कार्य नहीं है। तो आपका कटाई भी कंबाइन का कार्य है, मड़ाई भी, और जो आपकी सीपरेटिंग है ये भी आपका कंबाइन का कार्य है। लेकिन सुखाना जो है आपका ये इसका कार्य नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर सही हो जाएगा 7वें का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 8 की। तो 8 है वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिक खेती की फसल है। मतलब भारत में बतानी है जो इस टाइम वर्तमान में है सर्वाधिक यांत्रिक खेती जो है किसकी की जाती है। तो किसकी की जाती है जल्दी आंसर बताएंगे आप कमेंट में। तो जल्दी बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 8वें का आंसर तो आपका हो जाएगा गेहूँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा आपका 8 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 9वें क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन आपका कि बीज शुद्धता एवं अंकुरण के जांच की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपकी अगर हमें बीज की शुद्धता ज्ञात करनी है और बीज की अंकुरणता ज्ञात करनी है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो जल्दी बताएं इसका आंसर। आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो सीड टेक्नोलॉजी उसमें जो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका
तो इसमें हो जाएगा आपका बीज का परीक्षण बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, बीज का परीक्षण ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। बात करें आगे 10वां क्वेश्चन का। 10वां क्वेश्चन भी आपका इसी से है कि बीज अंकुरण का परीक्षण किया जाता है। तो बीज जो आपका अंकुरण का परीक्षण किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो आप जल्दी बताएंगे। ये हमने पिछले प्रैक्टिस सेटों में भी करा दिया है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा क्लोराइड, किसके, क्लोराइड के द्वारा। तो इसमें जो है बीज की शुद्धता जो है कौन सा रसायन होता है, तो 2,3-S टेट्राजोल क्लोराइड का प्रयोग जो है 0.5 से लेकर और 2% के जलीय घोल में डुबाकर जो है बीज का अंकुरण का परीक्षण ज्ञात कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का आंसर। आगे बात करें हम 11 क्वेश्चन की। 11 है, इनमें से कौन सा फार्मर्स सीड है, मतलब यहाँ पर बताना जो आपका फार्मर मतलब किसानों को जो बीज दिया जाता है वो कौन सा बीज होता है। तो किसानों को जो बीज दिया जाता है वो कौन सा होता है, तो वो बीज जो है, जल्दी आंसर बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो प्रमाणित बीज हो जाएगा। जो प्रमाणित बीज होता है वो किसानों को दिया जाता है या फार्मर सीड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 11 का। आगे बताएं प्रश्न नंबर 12, टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है। तो जल्दी बताएं इसका आंसर, यह भी हमने बताया था आपको। तो टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है आपका, सफाई से, ओज से या जमाव से, तो किससे हो जाएगा, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किससे, जमाव से, क्योंकि बीज की अंकुरण क्षमता ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 12वें का। आगे बात करें प्रश्न नंबर 13 की। 13 है आपकी, गहरी जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र चुनिए। जो आपकी गहरी जल प्रणाली वाला जो फसल चक्र है इनमें से आपका कौन सा सही होगा। तो इनमें से कौन सा सही होगा आपका, तो यहाँ से जो है गहरी जड़ वाला, एक तो जाएगा गन्ना, दूसरा कुसुम, तीसरा अरंडी। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 13 का आंसर सही। आगे बात करें 14 प्रश्न। 14 प्रश्न आपका कि यहाँ पर बताना प्रजनक बीज की संतान क्या होती है। जो आपका प्रजनक बीज होता है उसकी संतान क्या होती है, तो उसकी संतान आपको बतानी है जल्दी, क्या हो जाएगा। तो इस प्रजनक बीज या हम फाउंडेशन सीड भी बोल सकते हैं। तो फाउंडेशन बीज की जो है आपकी क्या होगा, इसकी संतान क्या होगी, जल्दी बताएं कमेंट में। तो इसकी होगी आधारीय बीज। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। और इस बीज का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद रंग का इसका टैग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 14 का। 15 की बात करें हम, 15 क्वेश्चन आपका कि आजकल की अनुवर्तित फसल कौन सी है। जो आजकल जो है अनुवर्तित फसल उगाई जाती है वो कौन सी हो जाती है आपकी, तो वो हो जाएगी आपकी लोबिया। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। बात करें 16 की। 16 है, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सहफसली खेती कौन सी हो जाती है। जो आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे प्रचलित सहफसली खेती है वो कौन सी है, तो जल्दी बताएं कौन सी हो जाएगी आपकी, तो वो आलू और गेहूँ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 16 का। 17 की बात करें तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। जो आपका राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये आपको सबको पता होगा कहाँ पर है, आपका गाज़ियाबाद के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम आपको और बता देंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च हो जाता है, तो ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और बात करें हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में क्या है आपका, तो ये हो जाता है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाता है। और बात करें NDRI में क्या है आपका, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में हो जाता है। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बात करें प्रश्न नंबर 18 की। 18 है कि उत्तम जेली का pH मान कितना होता है। तो उत्तम जो आपकी जेली है उसका pH मान कितना हो जाएगा, तो 3.2 हो जाएगा आपका इसका pH मान। बात करें 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन है आपका कि टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें टमाटर का केचप बनाना है तो उसके लिए जो किस परीक्षण का मतलब किस रसायन का हम प्रयोग करेंगे, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम, तो इसमें करेंगे आपका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा इसका। आगे बात करें प्रश्न नंबर 20 की। तो 20 क्वेश्चन आपका कि कटाई के समय बीज में आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। जब हम फसल की कटाई करते हैं तो उस समय जो है बीज की आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, तो 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 20 का। बात करें 21 क्वेश्चन की, 21 है फलों को भंडारण करने से पूर्व किस रासायनिक तत्व से उपचारित करना चाहिए। जब फलों को भंडारित किया जाता है तो उससे पहले जो है किन रासायनिक तत्वों का उपचार करना चाहिए, तो किसका करना चाहिए, जल्दी आंसर बताएंगे और अपने साथ ही साथ टिक भी लगाते रहेंगे कि इतने सही हैं और इतने गलत हैं। तो किसका हो जाएगा, तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का और गंधक का, तो इन दोनों का प्रयोग करते हैं फसलों को भंडारित करने से पहले। ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर सही है 21 का। 22 की बात करें तो 22 क्वेश्चन आपका सूरजमुखी तेल में कसेलेपन का कारण क्या हो जाता है। तो कसेलेपन का कारण क्या है, जो सूरजमुखी का तेल होता है उसमें जो कसेलापन पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है, तो किसके कारण पाया जाता है, तो ऑक्सीकरण के कारण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 22 क्वेश्चन का। 23 की बात करें तोरई और गेहूं, जिसे तोरैया और गेहूं का फसल चक्र में तोरैया की बुवाई कब की जाती है। हमें जैसे तोरैया और गेहूं की जो है फसल चक्र लेनी है तो उसमें हम तोरैया की बुवाई किस टाइम करेंगे जिससे हम आने वाली फसल जो है गेहूं लगा सकें, तो उसकी जो हम करेंगे तो वो करेंगे सितंबर के प्रथम पखवाड़े में जो है हम किसकी तोरैया की बुवाई कर देंगे। उसके बाद हम जो है जब इसकी अवधि पूरी हो जाएगी तो इसे काटने के बाद फिर हम गेहूं की बुवाई कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 23 का। आगे बात करें 24 क्वेश्चन की। 24 क्वेश्चन आपकी कि दलहनों को फसलीय प्रणाली में प्राथमिकता दी जाती है क्यों दी जाती है, मतलब जो आपके दलहनी फसलें हैं उनको जो प्रणाली है उनमें प्राथमिक जो दी जाती है वो किसके लिए दी जाती है, मतलब दलहनी में सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता किसके लिए दी जाती है, मतलब जैसे प्रोटीन हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगी, या सूखारोधी हो जाएगी, या उर्वरता भंडारण हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, तो वहाँ पर जो हो जाएगी आपकी तो उर्वरता पुनः भंडारण जो है फसलें हो जाती हैं। मतलब जो दलहनी फसलें होती हैं ये अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं जिससे उर्वरकों की जो कम आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 24 का। बात करें 25 क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक असत्य झूठा फल का उदाहरण है। तो असत्य जो झूठा फल का उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो कौन सा हो जाएगा जल्दी आंसर बताएं, तो क्या हो जाएगा, तो अनानास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 25 का। 26 की बात करें प्रकाश श्वसन किन पौधों का लक्षण होता है। जो आपका प्रकाश श्वसन है किन पौधों का लक्षण हो जाता है ये, तो आपका किसका हो जाएगा जल्दी बताएंगे 26 का आंसर, तो क्या हो जाएगा आपका C3 प्लांट हो जाएंगे। तो कार्बन 3 के ये पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 26 का। 27 की बात करें सेल का जीवित होना जरूरी नहीं है। तो जो आपकी सेल होती है जो माइक्रोकंडिया में या कोशिका में आपकी जो सेल होती है उसका जीवित होना जरूरी नहीं है, तो किस पर नहीं है, तो आपका किस पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाष्पसन, जो बाष्पसन है उसके लिए। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है 27 का। 28 की बात करें प्रकाश श्वसन किसके द्वारा रुक जाता है। तो प्रकाश श्वसन जो है किसके द्वारा रुक जाता है, तो जल्दी बताएंगे आंसर, तो CMU और DCMU के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। तो आगे बात करें हम प्रश्न नंबर जो है आपका 29 क्वेश्चन है कि ट्राइटेट्रिकेल के बीच संकरण है। तो ट्राइटेट्रिकेल और जी किस किस के बीच में जो आपका ट्राइटेट्रिकेल बनाया गया है ये किस किस के क्रॉस से बनाया गया है। तो 29 का आंसर आपको जल्दी बताना है क्या हो जाएगा, तो गेहूं और राई किसके द्वारा, गेहूं और राई के संकरण द्वारा इसे ट्राइटेट्रिकेल है बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 का आंसर सही। 30 की बात करें 30 आपका आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में संकर F1 की श्रेष्ठता को कहते हैं। जो आपकी आदर्श व्यावसायिक प्रजाति है उसकी तुलना में जो आपकी संकर F1 की श्रेष्ठता कहते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, क्या हो जाएगा, आर्थिक संकर ओज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 30 क्वेश्चन का। 31 की बात करें पादप प्रजनन की सभी प्रतिक्रियाओं का आरंभिक बिंदु है। जो आपकी पादप प्रजनन की सभी क्रियाएं हैं उनका आरंभिक बिंदु जो होता है वो क्या होता है, तो उनका आरंभिक बिंदु क्या होता है, तो प्रवेशन होता है। सबसे पहले वो प्रवेशन ही करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 31 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 32 की। प्रश्न नंबर 32 आपका म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसने लिखी थी। जो आपकी म्यूटेशन रिसर्च है ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी,
तो किसके द्वारा? तो ये मूलर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 32 का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 33 क्वेश्चन का। 33 क्वेश्चन आपका कि समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? तो जो समाचारों में Cas9 प्रोटीन आता है ये क्या हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो जल्दी आंसर बताना है आपको। 33 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा ये लक्षण साधित जीन संपादन जिसे टारगेट्स जीन एडिटिंग में जो है प्रयुक्त आणविक कैंची होती है, तो इसे बोला जाता है Cas9 प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 33 का सही। आगे बात करें हम 34 क्वेश्चन। 34 आपका एक जीनी रोगरोधी गेहूं की जंगली प्रजाति में उन्नत प्रजाति स्थानांतरित करने हेतु प्रजनन विधि है। जो आपकी एक जीनी रोगरोधी गेहूं की जंगली प्रजाति से एक उन्नत प्रजाति स्थानांतरित करने हेतु प्रजनन विधि कौन सी हो जाती है? तो वंशावली विपुल विधि या प्रतीप संकरण विधि या शुद्ध वंशक्रम चयन विधि, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? तो ये हो जाएगी प्रदीप संकरण विधि हो जाएगी, जिससे जो है एक गेहूं की जंगली प्रजाति से जो है आपकी उन्नत प्रजाति स्थानांतरित की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए सी आंसर सही हो जाएगा 34 का। आगे बात करें हम 35 क्वेश्चन। 35 आपका निम्न में से कौन सी अवस्था होने पर परागण होता है? नीचे दिए गए सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर चयन करना है किस प्रकार से सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो पहले आपका उभयलिंगी हो जाएगा, उसके बाद स्त्री पूर्णता हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पूर्णता। तो ए और सी और डी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है आपका 35 का। 36 की बात करें। 36 है निम्नलिखित में से ई अपशिष्ट प्रदूषण के प्रमुख तत्व हैं। जो आपका ई अपशिष्ट प्रदूषण है उसके तत्व कौन से हो जाते हैं? तो कौन से हो जाएंगे? आपका सीसा और कैडमियम हो जाता है, और पारा हो जाता है, और बेरिलियम्स हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे ही ऑप्शन इसके सही हो जाते हैं। आगे बात करें प्रश्न नंबर 37 की। 37 आपका कि वाटर शेड प्रबंधन का आशय है। तो वाटर शेड प्रबंधन का क्या आशय हो जाता है? तो किस उद्देश्य से जो है आपका वाटर जो शेड प्रबंधन है इसका जो है उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार से किया जाएगा? तो आपका धरातलीय एवं भूमि जल का प्रबंध करना, मतलब धरातल पर जो है आपकी भूमि पर जो जल है उसे एकत्रित या इकट्ठा करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है वाटर शेड प्रबंधन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 37 का। 38 की बात करें। 38 वाटर शेड कितने प्रकार के होते हैं? तो वाटर शेड कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके 5 प्रकार के। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी आंसर सही हो जाएगा 38 क्वेश्चन का। आगे बात करें प्रश्न नंबर 39 की। 39 क्वेश्चन है आपका। 39 क्या हो जाता है कि जल निकासी की विधि कौन सी नहीं है? तो जल निकासी की जो आपकी विधि है वो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर बताना है जल्दी आपकी कौन सी नहीं होती जल निकास की विधि। तो आपकी हो जाएगी ऊपरी जल निकास नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 39 का। 40 की बात करें। सबसे अधिक सिंचाई वाला प्रांत कौन सा हो जाता है? तो सबसे अधिक किसके अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचाई होती है। सबसे अधिक सिंचाई वाला प्रांत पूछा है यहाँ पर। तो प्रांत क्या हो जाएगा आपका? तो पंजाब हो जाएगा। कौन सा? पंजाब। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। और इस पंजाब में जो है तो इस प्रदेश में कितनी होती है? तो 97.8% जो है यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 41 क्वेश्चन की। 41 है टाइफून विधि। जो आपकी टाइफून विधि है इससे सिंचाई की किस फसल में प्रयोग किया जाता है? तो टाइफून विधि का जो है कौन सी जो आपकी फसल है उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी? गन्ने के अंदर की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 41 का। 42 की बात करें। भारत सरकार द्वारा मिट्टी की जांच पर विशेष ध्यान देने के लिए किस वर्ष मृदा वर्ष मनाया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा जो मिट्टी की जांच है उस पर विशेष ध्यान रखने के लिए किस वर्ष जो है मृदा वर्ष मनाया जाता है? तो किस वर्ष मनाया जाता है आपका? 2015। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। और इसका नाम क्या था? तो प्रधानमंत्री लायन हेल्थ कार्ड योजना जो है इसका नाम था। तो
तो आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 43 की। 43 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवी मृदा में नाइट्रिफिकेशन करता है। तो सूक्ष्म जीवी मृदा में जो है नाइट्रिफिकेशन का कार्य कौन करता है आपको, तो कौन करता है। तो 43 का आंसर जल्दी देंगे कमेंट में, क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 44 की। 44 है कि क्षार रोधी मतलब क्षार्य रोधी जो फसल है वो कौन सी हो जाती है। तो कौन सी हो जाती है, वो हो जाएगी आपकी लोबिया। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 44 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 45 की। 45 है कि पौधे में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पौधे के अंदर जो जिंक का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है आपका, तो ट्रिप्टोफान संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है आपका जिंक पौधे के लिए। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। और क्या क्या कार्य करता है इसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे पौधों में ऑक्सीकरण में सहायता करता है ये, और कार्बोहाइड्रेट में वाहक में सहायक करता है ये, और पानी चूसने की क्षमता को बढ़ाता है ये, और ये जो है प्रकाश संश्लेषण में नाइट्रोजन में जो है अपचयन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसमें जो प्रोटीन और कैरोटीन के लिए जो है ये संश्लेषण में सहायक करता है। और इसमें जो है एक चीज़ और होता है, जो जस्ता एंजाइम होता है उसकी क्रियाशीलता को भी ये बढ़ाता है। तो जिंक के ये कार्य होते हैं। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 46 की। 46 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से उर्वरकों में से किस में गंधक भी पाया जाता है। तो गंधक किस फसल में पाया जाता है, मतलब किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है आपका, तो गंधक जो आपका एसएसपी में जो है गंधक पाया जाता है। और कितने प्रतिशत जो है आपका गंधक पाया जाता है, तो ये 12% जो है गंधक पाया जाता है। कितना, 12%। और यहाँ पर हम बात करें जैसे आपका डीएपी हो जाता है, तो डीएपी में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है आपकी, तो नाइट्रोजन की बात करें हम डीएपी में, तो डीएपी में आपके 18% नाइट्रोजन पाई जाती है, किसमें, डीएपी में। और बात करें हम फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो है इसमें 46% जो है आपका, तो इसमें डीएपी में पाया जाता है। और आगे बात करें हम एसएसपी में, तो आपका सल्फर 12%, और कैल्शियम की बात करें 19%, और फास्फोरस की बात करें 16 से 18% पाया जाता है। और एनपीके में तो आपको पता ही है, तो 12, 32, 16, 12% नाइट्रोजन और 32% फास्फोरस, और पोटास आपकी 16% पाई जाती है। और एमओपी की बात करें तो एमओपी में क्या पाया जाता है आपका 58 से लेकर कितनी 62% जो है फास्फोरस पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है सॉरी पोटास पाई जाती है, फास्फोरस नहीं। तो यहाँ पर ये हो जाती है इसकी डिटेल्स। आगे बात करें प्रश्न नंबर 47 क्वेश्चन है कि बोरॉन की कमी सामान्यतः होती है। तो बोरॉन की कमी जो है किन मृदाओं में पाई जाती है, जल्दी आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। तो आपका 47 का आंसर जल्दी बताना, बोरॉन की कमी तो किन मृदाओं में पाई जाती है, तो आपकी हो जाएगी लेटेराइट मृदाओं में। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम 48 क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की मात्रा कितनी होती है। तो पोटेशियम क्लोराइड में पोटेश की मात्रा कितनी होती है, तो जल्दी बताएंगे आपको 48 का आंसर 60% होती है। किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की मात्रा। और यहाँ पर हम बात करें जैसा आपका होता है पोटास धारी उर्वरक, मतलब सॉरी पोटास सल्फेट होता है, तो पोटास सल्फेट में कितनी होती है आपकी 50% पोटास पाई जाती है। पोटेशियम क्लोराइड में 60% होती है। और पोटेशियम नाइट्रेट में कितनी होती है 44% पोटास होती है। और के नाइट में कितनी होती है 12 से 16% पोटास पाई जाती है। तो यहाँ से यह आपका क्वेश्चन हो जाता है। बात करें 49 क्वेश्चन की, मृदा क्षरण प्रक्रिया का सही क्रम बताना है कि सही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताएं आप। तो इसका हो जाएगा पहले सिल्ट होगी, फिर रेल होगी, फिर गीली मृदा होगी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। यह हम इस प्रकार से भी इसे कर सकते हैं कि पहले उच्छान अपर्दन होगा, फिर परतीय अपर्दन होगा, फिर रिल अपर्दन होगा, फिर अवनालिका होगा। तो इस प्रकार से भी यह आंसर हो जाएगा। बात करें 50 क्वेश्चन की, अधिकांश मृदाओं का स्थूल घनत्व होता है। जो अधिकांश जो मृदाएं होती हैं उनका स्थूल घनत्व कितना होता है, तो उनका स्थूल घनत्व होता है कितना, तो 1.02 से 1.80 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 50 का। बात करें 51 की, 51 आपका प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति एवं प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वप्रथम आई थी। जो आपकी कृषि प्रसार मतलब जो
एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसका एक राष्ट्रीय नीति व प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो सर्वप्रथम आई थी। तो कहाँ पर आई थी? तो यह आपकी आई थी USA अमेरिका के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 51 का। बात करें 52 क्वेश्चन की। 52 है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुभारंभ होने का वर्ष है। तो आपका जो 52 क्वेश्चन है इसका आंसर जल्दी बताएंगे आप कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुभारंभ होने का वर्ष क्या हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? 1953। 1953 जो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुभारंभ का जो है वर्ष शुरू हुआ था। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1953 को। और इसका प्रसार शिक्षा के पिता की संज्ञा किसने दी थी? जयपाल लीगन द्वारा जो है दी गई थी। और ये कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के ये थे। कहाँ के? इंग्लैंड के थे। कौन? जयपाल लीगन जो थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52 का आंसर सही। बात करते हैं 53 क्वेश्चन। दूरदर्शी मेला रेडियो एवं प्रदर्शनी माध्यम है। तो किसके ये माध्यम हो जाते हैं? एक दूरदर्शनी हो जाता है, मेला हो जाता है, रेडियो हो जाता है और प्रदर्शनी माध्यम हो जाते हैं। तो ये किसके हो जाते हैं आपके? तो ये हो जाते हैं संचार के साधन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 54 की। 54 क्वेश्चन आपका कि समविवाद प्रसार विधि जो आपकी है निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे हो जाती है समविवाद? तो किससे होता है आपका? समूह एवं दलीय, जो दलीय पहुंच है वहां पर यह आपका समविवाद होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा आपका 54 का। बात करें 55 की। 55 है दीनदयाल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जो आपकी दीनदयाल विकास योजना है किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1991-92 में जो है शुरू की गई थी। आगे बात करें हम यहाँ पर कुछ और योजनाओं की, जैसे आपको हो जाती है तो 1991-92 में कौन सी हो जाती है? दीनदयाल विकास योजना हो जाती है। एक आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो कि 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। एक और हो जाती है आपकी जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 20 नवंबर 2014 को हो जाती है। एक योजना और आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रव्य जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014 को, सब 2014 को ही शुरू की गई थी ये जितनी भी आपकी दीनदयाल विकास योजना थी। तो ऑप्शन इसका 55 की बात करें तो सी हो जाता है। आगे बात करें 56 क्वेश्चन। 56 उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि में सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वो आपकी हो जाती है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। बात करें 57 की। 57 आपका राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान किस शहर में स्थित है? जो आपका राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है वो कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो ये होता है आपका कहाँ पर? तो ये जयपुर में हो जाता है। और इसके जो मंत्रालय है कृषि मंत्रालय द्वारा 8 अगस्त 1998 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो कहाँ पर की गई थी? तो राजस्थान के अंदर जयपुर में 8 अगस्त 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की। आगे बात करें 58 क्वेश्चन। 58 कृषि जो प्रकार है वो आधारित है। तो जो कृषि प्रकार है वो किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? ये आपका तुलनात्मक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है 58 का। बात करें 59 क्वेश्चन की। 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि बाजार में सरकार के सीधे हस्तक्षेप का उदाहरण नहीं है? तो क्या पूछा? जो कृषि बाजार में सरकार के सीधे हस्तक्षेप का उदाहरण नहीं है तो कौन नहीं है आपका? तो ये हो जाएगा FCI की स्थापना जो है ये हस्तक्षेप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 59 क्वेश्चन का। बात करें 60 क्वेश्चन की। तो 60 क्वेश्चन में जो है आपको आंसर देना है यहाँ पर कि कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक उपलब्ध श्रम एक देश के समूचे आर्थिक विकास के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। और इसका जो विचार संबंधित है वो अर्थशास्त्री कौन थे? तो किसके? कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक उपलब्ध श्रम एक देश से समूचे आर्थिक विकास के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो किसके विचार हैं ये? तो ये हो जाएगा आपका नर्सल के ये हो जाते हैं विचार। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा आपका 60 का आंसर। आगे बात करें हम तो पहला आंसर सही हो जाता है और आपका हो जाता है दूसरा ऑप्शन सही। इसमें 2 के आंसर देने थे तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला और दूसरा। आगे बात करें प्रश्न नंबर आपका
61 क्वेश्चन की। 61 है कि द्विकाजी बकरी की नस्ल है, तो द्विकाजी बकरी की नस्ल कौन सी हो जाती है आपकी, तो जमुनापारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा आपका 62 का। और इसमें जो है सांड की जो बधियाकरण किया जाता है 3 वर्ष में जो है इसका बधियाकरण किया जाता है। और आगे बात करें हम यहाँ पर सींगरोधन जो 7 से 15 दिन के अंदर कर दिया जाता है इनके। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया, जिसमें कि आपका द्विकाजी नस्ल यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही जमुनापारी की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हम 62 क्वेश्चन की, सांड के बधियाकरण की उम्र क्या होती है, तो इसका आंसर हमने आपको पहले बता दिया क्या होती है, डी ऑप्शन सही है 3 वर्ष होती है। और सींगरोधन की क्या होती है, तो आपकी 7 से 15 दिन के अंदर जो सांड का या सींगरोधन किया जाता है तो वो वहाँ पर आप कर सकते हैं 7 से 15 दिन के अंदर पर। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 63 की, निम्नलिखित में से कौन सा पशु अधिक वसा पैदा करता है, तो सबसे अधिक वसा कौन करता है, भैंसों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा आपका 63 का आंसर। और यहाँ पर हम बात करें जैसे कि आपकी वसा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे आपकी भेड़ हो जाती है तो भेड़ के अंदर कितने वसा पाई जाती है, कितने प्रतिशत, 7.9% जो है 90% जो आपके भेड़ों के अंदर पाई जाती है। गाय की बात करें तो 3.82%, कितनी 3.82%। और बात करें बकरी के अंदर तो 4.25% पाई जाती है, कितनी 4.25% गाय के अंदर वसा पाई जाती है। भैंस के अंदर जो है आपकी कितनी पाई जाती है, तो 7.38%, सबसे अधिक आपकी भैंस के अंदर ही पाई जाती है। आगे बात करें 64% की। 64 है कि मुर्गियों में अंडा बनते समय जनन तंत्र के किस भाग में जो है सर्वाधिक समय बिताता है, तो जो मुर्गियों में जो अंडा बनता है तो उस समय जनन तंत्र में जो है तो किस भाग में सबसे अधिक समय जो है बिताता है, तो वो हो जाता है गर्भाशय के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 64 का। बात करें 65 की। 65 है कि पशु में जो चीचड़ी बुखार का रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 65 का आंसर सही। तो यहाँ पर जो आपके 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होते हैं। अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे आपके कंप्यूटर के 15 क्वेश्चनों की। तो 15 क्वेश्चनों की कंप्यूटर की बात करें यहाँ पर कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसका भाग नहीं है, तो आर्किटेक्चर है उसका भाग कौन सा नहीं होता है, तो 66 का आंसर जल्दी बताएंगे तो वो हो जाएगा आपका पेरिफेरल डिवाइस हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 66 का। बात करें आगे प्रश्न नंबर 67 की। 67 है आपका कि यहाँ पर बताना है वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है तो उसे जो है निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, मतलब कोई कंप्यूटर है वो एक से अधिक नेटवर्क जो है संसाधन प्रदान कर रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे बोला जाएगा आपका क्या बोला जाएगा, तो सर्वर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 67 का। 68 की बात करें। 68 है कि क्लाउड जो प्रबंधन सॉफ्टवेयर को सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, जो क्लाउड प्रबंधन है उसमें सॉफ्टवेयर को जो है किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है इसमें, तो आपकी भौतिक मशीन एवं आभासी मशीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 68 का आंसर। बात करें 69 क्वेश्चन की। 69 है निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा जो प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन करता है, तो कौन है इनमें से जो प्रोग्रामिंग भाषा में जो है प्रोलॉग का जो निःशुल्क कार्यान्वयन जो करता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका SWI जो प्रोग्रेस है ये कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 69 क्वेश्चन का। बात करें 70 क्वेश्चन की। 70 है आपका SATA सेटा का संक्षिप्त नाम बताना है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या हो जाएगी 70 क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताएं, तो 70 का आंसर हो जाएगा सीरियल एडवांटेज टेक्नोलॉजी
अर्थेलिकल्चर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 70 क्वेश्चन का। आगे बात करें 71 क्वेश्चन। 71 है कि कंप्यूटर साहित्यिक शल्य, जिसे सर्जिकल भी बोला जाता है, प्रक्रिया को और क्या कहा जाता है? तो इसे दूसरे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जल्दी बताएंगे आप, क्या हो जाएगा? तो रोबोटिंग जो शल्यक प्रणाली, जिसे रोबोटिंग सर्जिकल सिस्टम बोला जाता है, तो ये हो जाता है बी ऑप्शन आपका सही। बात करें आगे प्रश्न नंबर 72 क्वेश्चन। 72 आपका केस का पूर्ण रूप क्या है? तो आपकी केस होती है, तो केस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर बताएंगे। तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम जो है केस का फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 72 क्वेश्चन का। 73 की बात करें तो 73 क्वेश्चन है आपका कि FTP का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो FTP का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो आप जल्दी बताएंगे आंसर इसका कमेंट में, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगी FTP की। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 73 का आंसर सही। आगे बात करें 74 क्वेश्चन की। 74 है MS वर्ड 2007 में टेबल के वार्ड्स, रोज तथा कॉलम को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो जो आपकी MS वर्ड 2007 है, तो उसमें जो टेबल में ब्राड्स या रोज तथा कॉलम, मतलब रो या कॉलम हम बनाएं उसमें ड्रा कर तो टेबल बनाने के लिए इनमें से जो किस फीचर का प्रयोग करेंगे हम? तो पहले हम कौन से ऑप्शन पर जाएंगे जहां से हम रो और कॉलम लेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे आप। तो ड्रॉ टेबल में हम जाएंगे, वहां से हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे और जब हम रो और कॉलम बनाएंगे वहां पर। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 75 क्वेश्चन। 75 आपका निम्नलिखित में से सही जोड़ा ढंग से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे आप। तो इसमें Alt + E की ई जो होती है आपकी वर्तमान प्रोग्राम के लिए होती है, बिल्कुल सही हो जाता है। और Alt + शिफ्ट और शिफ्ट के साथ डी दाबते हैं तो वर्तमान स्थिति डालता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें Ctrl + के चयनित पाठ्यक्रम करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा तो हम ऐड या एडिटिंग या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर इसलिए सही हो जाएगा, ये गलत है। और Ctrl A से हम पूरे का पाठ्यक्रम को सेलेक्ट कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं, तो ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, इसलिए यही सही हो जाएगा 75 का आंसर। बात करें 76 क्वेश्चन। 76 है MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता जैसा होता है? जो स्पष्टता नोटपैड जैसा होता है, तो कौन सा होता है आपका? तो जो नोटपैड जैसा जो MS ऑफिस है उसका कौन सा होता है जो कि नोटपैड की बिल्कुल सेम तरह होता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो MS वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 76 का। 77 की बात करें, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है। जो आपका एक एक्सेल है वो स्प्रेडशीट को मदद करता है, तो वो किसको मदद करता है आपका? तो वो करता है तो आपका डेटा सॉर्ट करने में भी और डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में भी, संख्या डेटा को गुणा करने में भी, गणना करने में भी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही 77 का। 78 की बात करें। 78 क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा ऑनलाइन जो पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर बताना जो आपका ऑनलाइन पेमेंट जो है आपका गेटवे का जो है उदाहरण नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपका पेपल भी होता है और एवेन्यू भी होता है और साइट्स भी होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इनसाइड नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 78 क्वेश्चन का। 79 की बात करें। 79 आपका कि निम्नलिखित में से किस में जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जाता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम में गुजारना पड़ता है? तो किसके अंदर गुजारना पड़ता है आपको? तो वो हो जाता है आपका किसमें? तो कचरा एकत्रीकरण में जो है उसे कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 79 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 80 क्वेश्चन की। 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था? जो आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है नोकिया के द्वारा कौन सा विकसित किया गया था? तो जल्दी आपको आंसर बताना है। यहाँ पर बड़ा हो जाता है, ये एंड्रॉइड हो जाता है, मतलब बाड़ा हो जाता है, ये एंड्रॉइड हो जाता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसमें हो जाएगा आपका
न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, तो कोई सा भी जो है लॉन्च नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 80 का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपके, यहाँ से बात करेंगे 81 क्वेश्चन और 81 आपके उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। तो यहाँ की बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की जानकारी की, जो आपके उत्तर प्रदेश 20 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों की बात करें हम, पहला क्वेश्चन आपका कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम जो आपके राज्यपाल थे वो कौन बने थे। जो आपका संयुक्त प्रांत था उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, तो उस समय जो आपके प्रथम राज्यपाल थे कौन थे, वो थे सर होरमाजी जो शाही फिरोज शाही थे मोदी, ये आपके प्रथम राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है 81 का। आगे बात करें हम 82 क्वेश्चन। 82 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। जो आपकी 2011 में जनगणना हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो इसमें हुई थी आपकी 11.34% की। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है इसका। और यहाँ पर हम आगे बात करें जो आपकी होती है क्या, प्रश्न नंबर आपका 83 क्वेश्चन की। 83 क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था। तो कौन सा था 2011 के अनुसार, तो कौन सा था आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही बात हो जाएगा। आगे बात करें हम उत्तर प्रदेश में जो आपकी 19.981 जो थी जनसंख्या थी, जिसमें कि 16.51% थी, 9.2% किसकी, महाराष्ट्र की। तीसरे नंबर पर बिहार था आपका 8.60% पे। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 84 की। 84 है ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। तो जो ज्ञानदीप शिक्षा आपकी योजना है वो किस वर्ष जो है शुरू की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी, तो सितंबर 2002 को जो है ये शुरू की गई थी, सितंबर 2002 को। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपके 85 क्वेश्चन की। 85 क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है। तो यहाँ पर बताना है जो उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा नहीं है, तो आपका देहरादून हो जाएगा। ये जिला आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है। अमेठी जिला है, बस्ती जिला है और मेरठ भी जिला है आपका। बात करें 86 क्वेश्चन की। 86 है कि उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये आपकी, तो मथुरा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 25 अक्टूबर 2001 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, जो आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोरक्षक अनुसंधान है। तो इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 2001 को कहाँ पर है, मथुरा में। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 87 की। 87 भारत में निम्नलिखित में से किस जिले में जो है थारू जनजाति निवास करती हैं। तो कहाँ पर जो आपकी जो थारू जनजाति है वो निवास करती हैं, तो ये करती हैं आपकी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका 87 का आंसर। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 88 क्वेश्चन। 88 है कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। तो धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है, जो कि भारतीय साहित्य में जो है आपके आरंभिक जो 20वीं शताब्दी है उसके मुख्य जो वो हिंदुस्तानी लेखक थे। तो किस नाम से जाना जाता है उन्हें, धनपत राय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपके मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपके 89 क्वेश्चन की। 89 है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीती महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कौन सा था। जो आपका संगीत में जो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था, तो वो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आपका
तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उसका नाम था। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही हो जाता है। और ये कहाँ पर स्थित हुआ था, तो लखनऊ के अंदर स्थित जो है ये स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 2000 को डिम्पल विश्वविद्यालय का इसे दर्जा दिया गया था। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 90 की। 90 है, निम्न में से शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो शेर ए बलिया के नाम से चित्तू पांडे हैं, इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 90 का आंसर सही। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 91 की। 91 निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंटी से अलग करके आगरा जो प्रेसिडेंटी है उसके अधीन कर दिया गया था। जो आपकी वर्तमान उत्तर प्रदेश है इसमें जो बंगाल प्रेसिडेंटी है उसे अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में जो है कब स्थापित किया गया था, तो उसे कब किया गया था आपका, तो 1833 में किया गया था। ऑप्शन जो है बी आंसर सही हो जाता है। बात करें हम 92 क्वेश्चन की। 92 है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता। जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो किस मार्ग से नहीं गुजरता है, तो किससे नहीं गुजरता, बस्ती से नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा इसका। और ये मार्ग जो है आपका 9 जिलों से होकर गुजरता है। वो 9 जिले कौन कौन से हो जाते हैं, लखनऊ हो जाता, बाराबांकी हो जाता, अमेठी हो जाता, सुल्तानपुर हो जाता, अयोध्या हो जाता, अंबेडकर नगर या आजमगढ़, और मऊ हो जाता है और गाजीपुर हो जाता है। तो इनसे यह होकर गुजरता है। आगे बात करें हम 93 क्वेश्चन। 93 कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य के उत्तर प्रदेश स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य कहाँ पर स्थित है ये, तो ये हो जाएगा आपका आगरा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 93 का। बात करें 94 क्वेश्चन की। 94 है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। जो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग और आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका नोएडा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 94 का आंसर। और ये जो है आपका भारत में सॉफ्टवेयर और बीपीओ के उद्योग के अन्य भी केंद्र हैं, जैसे बेंगलुरु हो जाता, मुंबई हो जाता, चेन्नई हो जाता, हैदराबाद हो जाता और पुणे हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो है आपके बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के उद्योग हैं। आगे बात करें 95 की। 95 रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो रोजगार की दृष्टि से बताना है तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा हो जाता है, तो 95 का आंसर आपको जल्दी बताना है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हथकरघा जो होता है ये उत्तर प्रदेश का जो रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कहाँ कहाँ पर किया जाता है, जैसे आपका मेरठ हो जाएगा, देवबंद हो जाएगा, धामपुर हो जाएगा, सिकंदराबाद हो जाएगा और गोरखपुर और बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, इसमें जो है आपका ये हथकंडा का जो है उद्योग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 95 का आंसर सही। बात करें आपका 96 क्वेश्चन। 96 है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई थी। तो नॉलेज पार्क की स्थापना किस शहर में की गई थी आपकी, तो किस में हो जाएगी, तो आपकी ग्रेटर नोएडा में जो है नोजल पार्क जो आपकी नॉलेज पार्क है इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आंसर सही हो जाएगा 96 का। आगे बात करें 97 की। 97 है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो कहाँ पर है आपका दीनदयाल हस्तकला संकुल जो व्यापार है वो सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित हो जाता है, तो वो हो जाएगा आपका वाराणसी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 97 का आंसर। आगे बात करें हम 98 क्वेश्चन की। 98 कि दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसके लिए जो है प्रसिद्ध है या उत्पादक है। तो दक्षिणी आपका उत्तर प्रदेश जो जिला है औरैया किसके लिए है, आपका शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है ये। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर देसी घी का जो है उत्पादन सर्वाधिक होता है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 99 क्वेश्चन की। तो 99 क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। तो प्रमुख जो प्रकार की फसलें हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी उगाई जाती हैं वो आपको बतानी है। तो कौन सी हो जाएंगी आपकी
रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 99 का। 100 की बात करें, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा हो जाता है? तो भारत के अंदर सबसे अधिक उत्पादन किसका किया जाता है? तो खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। और कितने प्रतिशत किया जाता है? तो 18.89% जो है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर जो है खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर आपके ये 100 क्वेश्चन हो गए आपके AGTA का प्रैक्टिस सेट में। और आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने क्वेश्चन आपके गलत गए वो आपको कमेंट में बताने हैं कि आपका कितना स्कोर रहा। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन्होंने वीडियो को भी लाइक नहीं किया है, वीडियो को भी लाइक कर देंगे। और वीडियो के कमेंट में पूछते हैं कि PDF कहाँ मिलेगा इसका। तो इसका PDF जो आपको एग्रीकल्चर जो आपका टेलीग्राम चैनल है, लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लेंगे। वहाँ पर टैप करके उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको इनका सबका PDF मिल जाएगा। और इन PDF को भी आप अगर एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ से जो है ये आपके आंसर दिए हुए हैं सब, तो यहाँ से आप सब देख लेंगे, आंसर की दी हुई है नीचे। तो इस प्रकार से हम मिलेंगे अपनी आने वाली